हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं गौरव राम गुप्ता। आज आपके लेक्चर का नया सीरीज है केमिकल बॉन्डिंग का ही क्वेश्चन आंसर सीरीज। जैसे हमने कहा था आपसे कि हम चैप्टर के लास्ट में एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर की बात की जाएगी। इस पूरे चैप्टर से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें हम बात करेंगे। तो एमोल, विंचिट, ओमनिया, इस बात के साथ हम इस लेक्चर को चालू करता हूँ। मैं गौरव राम गुप्ता और आपका अपना चैनल है सुश्रुत केमिस्ट्री बाय गौरव राम गुप्ता। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसको एमोल, विंचिट, ओमनिया। तो इसके साथ पहले क्वेश्चन किसके साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि विच आर फॉलोइंग एटम or ion not like noble gas electronic configuration। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। CO, नेक्स्ट है कैडमियम ऑक्साइड, इसके बाद थर्ड है आपका TiO2 और फोर्थ है आपका NaF। अब इनमें से पूछ रहा है किन किन ऐसे एटम या आयन हैं, कौन कौन से ऐसे एटम या आयन हैं कि जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है CuO। तो Cu का होता है 29 और O से है तो O की वैलेंसी होती है 2 + 2 होती है। अब ये क्या करेगा, Cu+2 के और O -2 के फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +2, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये भी आपका 29 लगभग देखें तो किसी का भी 18 और 18 के बाद 36 आपका, आप पढ़ो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो ये 2, 10, 18, 36। अब 18 के बाद सीधे 36, तो इसका तो 29 आ रहा है, इसका आसपास है भी नहीं। कैडमियम, कैडमियम का कितना होता है 48। कैडमियम ऑक्साइड तो 48 भी नहीं होगा। 36 और 36 के बाद 48, अर्थात कि हम 36, 12 नहीं होगा इसमें भी। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे नहीं होगा। इसके बाद टाइटेनियम ऑक्साइड है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड कितना होता, टाइटेनियम डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम 4 निकाल देंगे, इसका 22 होता है, तो आ जाएगा इसका 18। तो 18 आ गया। अब 18 किसका है, आर्गन का है। इसी तरह Na और एक F, अर्थात कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा दे तो इसमें 11 होते हैं, बचेंगे कितने, 10 आ जाएगा किसका, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 नहीं होते हैं, जिनमें एक है आपका कॉपर ऑक्साइड, दूसरा है कैडमियम ऑक्साइड। ये दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो आपके नोबल गैस के जैसे नहीं होगी, जबकि टाइटेनियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सोडियम का लें और टाइटेनियम का लें तो इनका नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है फाइंड कोवैलेंट एंड आयनिक नेचर इन फॉलोइंग
मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला दिया गया है MgF2, सेकंड दिया गया आपको, और थर्ड दिया गया है CBr, उसके बाद दिया गया है CuS, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है ABCDE, या इसको हम फिफ्थ मान सकते हैं C2H2, और इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है आपका 6 नंबर PH3। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से कंपाउंड आयनिक हो सकते हैं, कौन कौन से कोवैलेंट हो सकते हैं। चलिए कर लिए, देखते हैं इसमें से MgF2। तो MgF2 कौन सा है, कोवैलेंट है कि आयनिक है? आप बताइए। MgF2 मैग्नीशियम F, फ्लोरीन में 7 होते हैं, MgF। अब Mg के ये 7th ग्रुप है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हटा दें, इसको भी हटा दें, 2 2 4 2 6 1 7। Mg के सेकंड ग्रुप का तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg क्या करेगा, HeNeAr, तो ये क्या करेगा Na 10, तो 10 कॉन्फिगर 12 होता है इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इसका कितना पूरा हो जाएगा 8, इसका कितना पूरा हो जाएगा सॉरी 8 लास्ट सेल में, बैलेंस सेल में होगा, और इसका हो जाएगा आपका नियान। ये नियान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद है ClBr, तो ClBr कैसे हो जाएंगे, अब देखिए इसके में 7 होंगे, एक यहाँ रख दें, इसमें भी 7 हैं, तो क्या करेंगे, कोई ट्रांसफर नहीं करना चाहेगा क्योंकि दोनों के बैलेंस सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, ये दोनों साझा कर लेंगे कि किसी का जाए भी ना और दोनों का कंप्लीट भी हो जाए। तो ये कौन से हैं आपका, ये आयनिक हो गया, ये कौन से हो गए, कोवैलेंट। CBr कार्बन ब्रोमाइड, तो कार्बन और Br एक बॉन्ड, कार्बन में कितने होते हैं 4, एक यहाँ रख दिया हमने, एक यहाँ, और 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा कार्बन ब्रोमाइड के साथ, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, कोवैलेंट ही होगा। अब चलिए देखते हैं कॉपर सल्फाइड का। तो कॉपर सल्फाइड में कॉपर क्या करेगा, पॉजिटिव आयन बनाना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सल्फर को देगा, क्योंकि कॉपर किसमें क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट होते हैं, अर्थात कि मरकरी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। तो ये कॉपर क्या करेगा, अपना सल्फर को देगा, यहाँ 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CBr4, कार्बन ब्रोमीन के साथ 4 वैलेंसी बनाएगा, और सारे क्या होंगे, कोवैलेंट नेचर के होंगे 4 हम। अब नेक्स्ट है C2H2, इसको तो देखते ही पहचान गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये कैसे बनाएंगे, कोवैलेंटली फॉर्म होंगे। देखिए कैसे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2, इस तरह लगा देते हैं इसको, एक H डबल बॉन्ड C, एक H और एक H। अब देखिए किस तरह फॉर्म हुए हैं कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा और कार्बन ने ये, और ये कार्बन की बैलेंसी भी यहाँ पे पूरी हो रही है। तो ये कैसे हैं, कोवैलेंटली नेचर। PS3, तो P फास्फोरस के बैकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे, और ये कैसे हो जाएंगे, कोवैलेंट। तो इसमें से केवल MgF2 आयनिक है, CBr4 आयनिक है, बाकी सारे जितने भी कंपाउंड है वो क्या है, कोवैलेंट है। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच मॉलिक्यूल हैव 180 डिग्री बॉन्ड एंगल ऑन सेंट्रल एटम। पहला दिया गया आपका BF2, सेकंड दिया गया NH3, H2O, CH4 और नेक्स्ट आपका हो जाएगा BeF2। कह रहा है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके सेंट्रल एटम से जो जुड़े हुए हैं एटम, कॉर्नर के एटम, वो सेंट्रल एटम से 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे। तो इन पांचों में से वो कौन सा होगा? तो पहले देख लेते हैं बी, बोरान। तो बोरान से कौन जुड़े हुए हैं? 2 F और 1 F। इसके पास क्या बच गया? बोरान में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान 5, 1s2, 2s2 और 2p1। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो बॉन्ड पेयर में भाग लिए और 1 लोन पेयर बच गया। तो ये क्या करेंगे? ये तो स्ट्रक्चर को बेंट कर देंगे, 180 डिग्री नहीं हुआ। सेकंड है NH3। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 वैकेंट, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो 2 लोन पेयर बच जा रहे हैं। तो 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर बच जा रहा है, तो एक लोन क्या करेगा? इसको इस तरह कर देंगे। अब ये कौन सा शेप हो गया आपका? ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर हो गया। H2O में ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लोन पेयर। ऑक्सीजन में 4 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बच गया, इसको बेंट कर दिया शेप। ये कौन सी शेप हो गई? बेंट शेप हो गया। BeF2, BE इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, 4 आता है, तो बैलेंस सेल में इसके हो जाएंगे 2। बेरिलियम के बाद बोरान आता है, तो 2 बचेंगे, P हट जाएगा। तो 2 क्या करेगा? BE से F और F करेगा, रिलेशन हुआ कोवैलेंटली। अब जब आयनिक होगा, अब ये जुड़ा हुआ है, हो जाएगा आपका BE का, करके देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, 1s2 और 2s2। अब ये अगर 2 से जोड़ेगा तो 2p, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, आयनिक हो जाएगा। ठीक, चलिए छोड़िए। लेकिन अब ये क्या हो गया? BE। अब इसके बैलेंस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, एक इससे शेयर किया, एक इससे शेयर किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो जो आपका जियोमेट्री है वही शेप हो जाएगा। जब लोन पेयर बचते हैं तो जियोमेट्री और शेप में डिफरेंट आ जाता है, लेकिन जब लोन पेयर नहीं है तो जियोमेट्री भी वही है और शेप भी वही रहेगा। ये इससे हमने पहले लेक्चर में बता चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देख लीजिएगा चैनल पे। तो इनके बीच में हो जाएगा 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, और आंसर ये हो जाएगा आपका सही। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इन्हीं मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन है कि बॉन्ड एंगल विच मॉलिक्यूल, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं आपका, क्वेश्चन चेंज कर दें। फाइंड बॉन्ड एंगल ऑन सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल। अब इसका तो 180 में पता चल गया, BF2 का। CH4 का देखते हैं। कार्बन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अब ये कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में 109.28 डिग्री होता है, 109.28 होता है। नेक्स्ट है H2O। तो H2O का HOH और यहाँ पे लोन पेयर। अब ये हो गया बेंट शेप। हमने कहा था 1 लोन पेयर रिमूव 1 डंडा एंड डिक्रीजेस 2 डिग्री बॉन्ड एंगल। इससे पहले हमने एक शॉर्ट नोट बताया था बेस्पर थ्योरी में। तो अगर 180 है
अब ये कैसा शेप है बी का, अब 3 में बढ़ता था तो 120 आता था। हाँ, अब कह रहा है एक लोन पेयर रिमूव 1 डंडा एंड डिक्रीजेस 2 डिग्री बॉन्ड एंगल, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 118 डिग्री। किसका हो जाएगा H2O का 118 डिग्री हो जाएगा। इसको 118 ना करके इसको 104 कर लिया जाए, समथिंग 104 मान के चलिए कि 104 होता है। नेक्स्ट है NH3, तो NH3 नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो ट्राइएंगुलर प्लेनर के बीच में जो कोड होता है 106 समथिंग होता है। अब BF2, तो BF2 में भी एक F और एक बोरान, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन से समथिंग आ जाएगा आपका 110 के आसपास बॉन्ड एंगल, 110 के आसपास। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसमें से, इसमें डिफरेंट बहुत कम नहीं दिया रहता, बहुत ज़्यादा दिया रहता है। पूछ सकता है कि जैसे CH4 का तो 109 पूछेगा, उसके बाद 120 पूछ सकता है या 90 पूछ सकता है। इनका बहुत मिनिमम अंतर नहीं रहते, क्योंकि मिनिमम आप में है नहीं कि बहुत मिनिमम तक पढ़ाया जाए, तो मिनिमम आप में है नहीं, तो अप्रॉक्स तक का पता रखिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, फाइंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑन सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल। तो पहला दिया गया है H2O, सेकेंड दिया गया है NH3, इसके बाद दिया गया है BF3, इसके बाद दिया गया BeF2, नेक्स्ट दिया गया है CH4, नेक्स्ट दिया गया है SF6 और नेक्स्ट दिया गया है CO2। तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला हम बता देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला इससे पहले आप लोग लिखे होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा जेड बराबर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अटैच्ड एटम टू सेंट्रल एटम। अब निकालिए इसका H2O, NH3, BF3, BeF2, CH4, F6 और CO2। और कह रहा शेप पूछ रहा है, जियोमेट्री नहीं पूछ रही है, शेप पूछ रहा है। और शेप और जियोमेट्री में बहुत बढ़िया रिलेशन है। हाइब्रिडाइजेशन तो जियोमेट्री निकालते थे और शेप किससे निकालते थे, इन भाई साहब से। तो निकालिए, चलिए देखते हैं H2O का। आप वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हैं। तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, कह रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ ऑक्सीजन है, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। और 2 इससे अटैच्ड एटम है, तो 2, 1 और 3 कितना हो जाएगा sp3। और शेप क्या हो जाएगा इसका, बेंट शेप हो जाएगा। नेक्स्ट है NH3। तो NH3 में नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 3 है। और लोन पेयर कितना है इस पे, 1, 3, 1 कितना हो गया, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, तो sp3। और शेप क्या हो जाएगा, ट्राइएंगुलर प्लेनर। जो इस लेक्चर में नए आए हैं वो जाके वीडियो देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, सुश्रुत केमिस्ट्री बाय गौरव राम गुप्ता से। ट्राइएंगुलर प्लेनर हो गया। अब BF2 का, तो B बोरान 5 होते हैं, F3 है, तो 3 लोन पेयर कुछ बचेगा नहीं,
एक F यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये कौन सा शेप हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको क्या कहेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइंगुलर पिरामिडल अलग है और ट्राइगोनल पिरामिडल अलग है। जो शेप होता है वही ज्योमेट्री होती है। कब हम हाइब्रिडाइजेशन को जेड लिखे हो, जेड का मतलब क्या होता है? जियोमेट्री। तो हमने कहा जो जियोमेट्री होगी, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो जेड होगा वही शेप होगा। कब? जब लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। नील बटा सन्नाटा। तो ये अब इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो जो जियोमेट्री होगी वही शेप होगा, या जो शेप होगा वही जियोमेट्री होगी। सेकंड है BeF2। तो बेरेलियम में 4 होते हैं, तो 2 से 2 ही होते हैं लोन पेयर। तो 1 और 1 180, इससे पहले आप निकाले थे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने नहीं निकाला। क्या हो जाएगा? 2 1 3 sp2, और इसका क्या हो जाएगा? sp। 2 ही तो अटैच्ड एटम है, 2 ही आ जाएगा। यहाँ CH4 का टेट्राहेड्रल बनेगा, आप लोग जानते ही हो। लोन पेयर होगा नहीं क्योंकि 4 एटम जुड़े और कार्बन में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में sp3 हो जाएगा। SF6 हमने बताया था ऑक्टाहेड्रल का है, अर्थात कि एक S यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ, एक इस प्लेन के सामने, एक इस प्लेन के सामने। अर्थात कि 4, देखो ये सेंट्रल एटम 1 2 3 4, ठीक, नीचे एक ऊपर, एक बगल, एक इस बगल, एक मेरी तरफ और एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ एक और आपकी तरफ। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का क्या हो जाएगा आपका? sp3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो लोन पेयर है नहीं, और नंबर ऑफ अटैच एटम टू सेंट्रल एटम, ये आपका हो गया। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाई और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अब कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा, फाइंड नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा इन बिलो मॉलिक्यूल। कुछ भी कर दीजिए कि जो आपको मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं उसमें कितने पाई होंगे और कितने सिग्मा होंगे। CH3 CHO, सेकेंड CH3 CO CH3, इसके बाद है थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद फोर्थ है CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और CH3। इसके बाद हो जाएगा आपका CH2 CH2 CN, और इसके बाद हो जाएगा आपका C6H6। और नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए CN और CN का होल 4। अब हमने इसके लिए फार्मूला भी बताया था, तब तक आप लगाइए। पाई बॉन्ड निकालने का, सिग्मा बॉन्ड निकालने का आप लोग जानते ही हो कि सिग्मा बॉन्ड निकाला कैसे जाता है। नंबर ऑफ एटम -1। सिग्मा बॉन्ड हम निकालेंगे कैसे कि जितने एटम हैं उनमें उनको गिन लेंगे, कंपाउंड में जितने भी एटम हैं उनको हम गिन लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करने पे जो आएगा वो आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन किन एटम में? केवल एलिफेटिक में। एरोमेटिक में ऐसी कोई कंडीशन आती नहीं है कि एरोमेटिक आपको कहे। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं। तो कितने हो गए? 3 और 3 1 3 6 और 1 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 6। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। पहले पाई बॉन्ड भी निकाल लेते हैं। पाई बॉन्ड का जो सूत्र होता है A+1 - B - C/2।
ये हमने बताया था पाई बॉन्ड निकालने का सूत्र, और नहीं देखे हैं तो लेक्चर देख लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही बताए हैं पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे जाके हमारा लेक्चर देख लीजिए। ए क्या बताता है, टेट्रावैलेंट एटम का नंबर। बी क्या बताता है, मोनोवैलेंट एटम, टेट्रावैलेंट एटम जैसे सी, मोनोवैलेंट वैसे हम जैसे हाइड्रोजन और हैलोजन, और सी का मतलब हो जाता है आपका ट्राईवैलेंट एटम जैसे कि नाइट्रोजन। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेट्रावैलेंट एटम कितने हैं इसमें, 2 हैं, कार्बन की संख्या कितनी है 2, और +1 कर दें, माइनस बी कितने हैं इसमें, मोनोवैलेंट एटम तो 2, 1 और 3 4, माइनस सी ट्राईवैलेंट एटम कोई है नहीं, ये कौन है, ये बाईवैलेंट एटम है, ऑक्सीजन 2, तो इसको 0 कर देंगे बटे 2, तो 2 1 3 3 2 1 3 और कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 या कितना आ जाएगा 1, भाग दे दिए, 2 आ गया 3, 1 आ गया। कह रहा है एक पाई बॉन्ड आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए, 6 सिग्मा बॉन्ड आने चाहिए, 6 सिग्मा बॉन्ड आने चाहिए, एक पाई बॉन्ड आने चाहिए CH3 CHO में। तो एक निकाल के हम दिखाते हैं आपको, तो इसका जो बनेगा CHH C डबल बॉन्ड O और H, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए एक पाई बॉन्ड आ रहा है और सिग्मा बॉन्ड गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, एक पाई बॉन्ड आ रहा है, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। बाकी का हम निकाल के बता देते हैं आपको, देखिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, चलिए तो हो जाएगा A+1 -B -C/2, इसको लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए कितने हो जाएंगे आपको, 3 1 4 1 5 1 6 6 3 9 1 10, 10 -1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 9 सिग्मा बॉन्ड, 96 नहीं लिखा है, सिग्मा लिखा हुआ। और अब इसमें पाई बॉन्डों की संख्या ज्ञात करें तो आ जाएगा आपका 3 4 और 6, तो इसमें आ जाएगा एक पाई बॉन्ड आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इसमें आपको दिया ही गया है पाई बॉन्ड कहाँ है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, 2 पाई बॉन्ड आ जाए, सीधे देख लीजिए, और 2 एटम गिन लीजिए, 3 3 6 6 2 8 8 2 10, 10 में से 1 घटाओगे कितने आ जाएंगे 9, 9 क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड। इसमें गिनिए तो 3 3 3 3 6 6 2 8 और 8 8 3 3 6 6 3 9 9 1 10 और 10 1 11 11 2 13 और 2 15, मतलब 14 इसमें सिग्मा बॉन्ड आएंगे। पाई सामने आपके लिखा हो 1 2, 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है CH2C, अब इसमें भी आप गिन सकते हो, ये देखिए N आ गया। अब N के बारे में हम फार्मूला लगा सकते हैं, N के लिए ट्राईवैलेंट आ गया। देखिए सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं, तो 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10, 10 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 9 क्या आ गया सिग्मा। अब पाई निकालने के लिए इसको लगा सकते हैं, और अन्यथा आप लोग वैसे भी निकाल सकते हो बिना फार्मूला के, अगर आपको फार्मूला याद हो तो। कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 धन 1 माइनस बी कितने हैं 2 1 3 2 5 5 माइनस N कितना 1 बटे 2, तो 5 में से 1 गई 4 बटे 2, 2 आ जाएगा, और 4 धन 1 कितना आ जाएगा 5, 5 माइनस 2 करोगे 3, कह रहा 3 पाई बॉन्ड आएंगे भाई। तो देख लो 3 पाई बॉन्ड, जो ये कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होगा ये ट्रिपल N है, ट्रिपल बॉन्ड N है, तो 2 पाई हो जाएंगे और 1 पाई यहाँ, तो कितने पाई हो गए 3 पाई, तो इससे कितना आ गया 3 पाई आ गया। C6H6, अब जो ये पाई बॉन्ड का है और जो सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमने बताया कि नंबर ऑफ एटम -1, तो ये किस पे नहीं लगेगा एलिफेटिक पे नहीं लगेगा। तो एलिफेटिक पे ना लगने के कारण इसको क्या कर देंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, और 1 पाई यहाँ 1 पाई यहाँ 1 पाई यहाँ। अब इसमें 3 पाई बॉन्ड हो गए
और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए बैलेंसी सबकी पूरी हो रही, 1 2 3 और 1 4, ये हाइड्रोजन से 1 2 3 1 4, तो 4 4 बैलेंसी है सबकी पूरी हो रही। तो कितने बॉन्ड हो गए? 6 6 12 क्या हो गए? सिग्मा। और पाई कितने हो गए? 1 2 3 3 पाई हो गए। अगर आप निकालना चाहते 6 6 12 -1 तो कितना आ जाता? 11। तो 11 तो गलत हो जाता फिर ना, तो एरोमेटिक के लिए वो फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ तो 12 एफ सिग्मा आ रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ, ये आपका लास्ट बचा हुआ, इसको बताते हैं, इतना नोट करिए आप लोग बेटा इसको। चलिए तो कौन सा बचा? ये तो सी कह रहा 4 CN जुड़े हुए हैं, तो एक ट्रिपल बॉन्ड N, एक ट्रिपल बॉन्ड N, एक ट्रिपल बॉन्ड N और एक ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब देखिए 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई कितने हो गए? 6 पाई, 6 पाई 4 पाई। हाँ, तो यहाँ पे हो गए 6 पाई आपके। और कितने हो गए सिग्मा? तो 4 और 4 8, 8 कितने हो गए सिग्मा आपके हो गए। ये आपका था कार्बन टेट्रासाइनो कंपाउंड का। नोट कर लीजिए, सेकंड पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड कह रहा है सल्फर मेक SF6 बट, कह रहा है सल्फर फॉर्म SF6 बट ऑक्सीजन डू नॉट फॉर्म OF6। अब आपके लिए चुटकियों का खेल है ये, तो आप बता ही सकते हो। कह रहा सल्फर SF6 बना सकता है, क्यों बना सकता है देखते हैं। सल्फर तो कितना होता है सल्फर का? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 4 4 1 5, तो हो जाएगा यहाँ 14। तो कितना हो गया? 14 होता है 4 इसके। अब देखो यहाँ तो फुलफिल है 4, 1 2 3 4 5। चलिए 3p4, तो p का एक बनाते 1 2 3 1 4, और यहाँ S2 का भी फॉर्म करते 1 2। अब क्या होता है कि p के बाद 3d भी होता है। वैकेंट d ऑर्बिटल क्या होता है? 3 सबसेल में पाया जाता है, 2 सबसेल में नहीं होता। तो 3 में d पाया जाता है, तो d का जो इलेक्ट्रॉनिक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा, मतलब इनका जो फॉर्मेशन होगा 1 2 3 1 2 3, और इसको कंप्लीट किया जाए 1 2 3 और 1 4 5, ये इस तरह का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 सल्फर 6 फास्फोरस फ्लोराइड से फ्लोरीन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऑक्सीजन में क्या होता है? 3d या d वैकेंट ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या होता है? ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ OF6 का कंपाउंड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि डू नॉट एग्जिस्ट, या हम कहें नॉट अवेलेबल 3d या d सबसेल d वैकेंट सबसेल इन O ऑक्सीजन कंपाउंड, ऑक्सीजन एटम। ये होगा इसका आंसर। सेकंड, चलिए नोट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सा एटम हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कौन कौन से एटम है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन किसके साथ बनाता है? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा है क्लोरीन।
तो हम ये जानते हैं फ्लोरीन बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ये तो 3 हमें पहले से ही कन्फर्म है। लेकिन क्लोरीन भी बनाता है। क्लोरीन के जो कंपाउंड का नाम है CHCl, ये लो टेम्परेचर पर क्या करता है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है जो कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन कभी भी नहीं बनाता, लेकिन कभी बना सकता है। कब? लो टेम्परेचर हो तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ये तो एग्जिस्ट करता है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या करेगा, क्लोरीन करेगा। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ओर। कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट नेचर ऑफ F2 मॉलिक्यूल। हमने बताया था दो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, 4 गोला 21-21 और 4 गोला 12-21। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे आसान तरीका था, सबसे ज़्यादा आसान तरीका नहीं है, इससे पहले वाले लेक्चर 06 में आप देख सकते हो। तो F2 हमने कहा था नाइट्रोजन या नाइट्रोजन तक से हम क्या करते हैं, 4 गोला 21-21 लगाते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन से आगे चलता है, अर्थात कि ऑक्सीजन से जब शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा हो जाता है, 8 से चलता है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं 4 गुला 12-21। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 4 गुला 12-21। तो 4 गुला 12-21 में 4 गुला बनाते हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4, कह रहा 12, तो 1 12 हो गया और ये हो गया आपका 21। अब फ्लोरीन F2 है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बनना चालू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। अब हम इनको नेम कर दें। नेमिंग करने के लिए हमने बताया था कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का क्रम क्या होता है। तो इसको लिखेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे सिग्मा पाई नहीं, सिग्मा 2p x, यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z y और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z। अब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा पाई आ जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग का, p हो गया, p का हो गया। अब जी यहाँ पे हो जाएगा पाई, केवल पाई, स्टार हटा दीजिए, स्टार हटा दीजिए, पाई। अब पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, और ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। देखिए सिग्मा का 2px और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। अब देखिए ये फ्लोरीन का हो गया। अगर हम इसका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो हो जाएगा Na-NB/2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बते नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो एंटी बॉन्डिंग कितने, एक छोड़ ऊपर से तीनों, तो यहाँ 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 बटे 2 आ जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ 1 हो जाएगा, अर्थात कि F और F के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, हाँ, जैसे कहते हो ना पहली रोटी गाय की, वैसे यहाँ केमिस्ट्री में कहते हो आप लोग कि पहला जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन
यहाँ पे आपको कुछ झोल नज़र आ रहा होगा। झोल कैसा नज़र आ रहा होगा? पाई 2py और पाई 2pz। अर्थात कि जो पहला बॉन्ड बनेगा F2 मॉलिक्यूल में वो कौन सा हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी हुई है और पहला एक्सेप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है कि पाई। मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं केवल, तो मॉलिक्यूल्स में जो पहला बॉन्ड बन रहा है F2 में वो कौन सा हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा, ना कि सिग्मा होगा। यहाँ सिग्मा नहीं आएगा, केवल कौन सा आएगा? पाई बॉन्ड आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लाए हैं कि आपको यहाँ पे बता सकें। नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। दो क्वेश्चन और आपके इंपॉर्टेंट्स बचे हुए हैं, उनको बता के लेक्चर यहीं पे बंद कर देंगे। लेक्चर नहीं तो आपका है, कह सकता है NO की बॉन्ड लेंथ बताइए। तो NO तो है, तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है कि नहीं है? हमने F2 पढ़ा था, N2 पढ़ा, O2 पढ़ा, H2 पढ़ा, He पढ़ा, O2 माइनस भी पढ़ा, N2 माइनस भी पढ़ा, हाँ F2 माइनस भी पढ़ा। लेकिन NO का हम कैसे निकालेंगे? तो NO के लिए वही फार्मूला लिखिएगा आप लोग, 4 गोला 12 21। बट इसमें एक नियम है कि नियम ये है कि नीचे के दोनों गोले को जो कौन कौन से सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s है को के से लिखेंगे। मतलब उनका डिब्बा नहीं बनाएंगे हम, वहाँ हम क्या करेंगे? डिब्बे का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, डिब्बा नहीं बनाएंगे, उनको के से लिख देंगे। उसके ऊपर जो डिब्बे बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। लेकिन NO में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी कैसे? तो कह रहा है कि ऐसे जो भी कंपाउंड हो उनमें जो कंपाउंड दिया जाए उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए दोनों का और उनको जोड़ के फिल कर दीजिए। तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन 6 हो गए। 6 5 कितना हो गया? 11। तो 11 से हम जो बनाएंगे तो हो जाएगा के लिख देंगे। इसको दोनों को बगल बगल लिख देते हैं के। किरण कपूर, हाँ कुछ भी नाम बना सकते हो आप लोग, किरण खन्ना। तो हो गए कितने? 11। तो 4 गोला 21। तो नीचे के दो गोले बन गए क्या? के बन गए, बचा 2 गोला। 21 का 1 हो गया, बाकी 2 हो गया। अभी इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसको मिटाते हैं, क्या हो जाएगा? 1 यहाँ 1 यहाँ, 21 है, हाँ, और 1 यहाँ। अब 11 को भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 6 2 8, 1 9, 1 10 और 1 11। अब इसकी बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, देखते हैं आता है कि नहीं आता। क्या आता है? आएगा तो है ही कुछ ना कुछ, लेकिन आएगा क्या देखते हैं। तो बॉन्डिंग देखो, नीचे से एक छोड़े एक एंटी बॉन्डिंग था, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ऊपर के 3 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 एंटी बॉन्डिंग, कितने? 3 माइनस 2 2 4 4 2 6 2 8, सॉरी 8 माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 3 गया, कितना जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 2.5। कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कहता है जब अगर बॉन्ड लेंथ फ्रैक्शनल आ जाए तो वो वैल्यू है लेकिन स्टेबल नहीं है। 0 आ जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हाँ 0 या नेगेटिव वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर नॉर्मल है, इंटीजर में है तो एग्जिस्ट करेगा, फ्रैक्शनल है तो वो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग की ये सीरीज, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।